मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज क्लास 11th के लिए एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का लेकर के आए हैं, कंपाउंड एंगल का। तो चलिए कंपाउंड एंगल के कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, उसके बाद हम एक दो प्रश्न करेंगे और फिर इसके लिए अगर हम फॉर्मूला आपको अगर बता देते हैं तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन दे देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग भी कर करके देखेंगे। तो चलिए कंपाउंड एंगल के कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। तो देखिए संयुक्त कोण का फॉर्मूला क्या क्या है? साइन ए प्लस बी, जो कि आपको 11th में पढ़ना है। क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए प्लस बी है तो अगर यहाँ माइनस रहे, जैसे साइन ए माइनस बी अगर दे दिया, इस पर आधारित अगर निकालने के लिए मान, तो साइन ए इंटू कोस बी। अगर यहाँ माइनस है तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे? माइनस कोस ए इंटू साइन बी। फिर उसी प्रकार कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा? कोस ए इंटू कोस बी। अगर यहाँ प्लस है, कोस में क्या बोल रहे हैं गौर कीजिएगा, कोस में अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ क्या कर देंगे? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर उसी प्रकार कोस ए माइनस बी अगर हो तो हम लिखेंगे कोस ए इंटू कोस बी, और अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे? प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर एक टेन का देख लेते हैं, टेन ए माइनस बी, ये होता है टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अर्थात यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। जैसे देखिए टेन ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे? टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो चलिए इतने फॉर्मूलों को आप पहले नोट करिए कॉपी में, उसके बाद फिर हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं इस फॉर्मूले पर आधारित। तो चलिए आप जल्द से जल्द इसको नोट करके लिखिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? हम लोग 10 क्लास में जाने थे साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अब 75 डिग्री आ गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए फॉर्मूला भी लिख दिए कि इस फॉर्मूले पर आधारित हम ये प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। जैसे साइन संयुक्त कोण का अर्थ क्या हुआ? दो जो हमें पता है कोण, उस कोण को जोड़ करके एक नया एंगल बनता है जिसको संयुक्त कोण बोल देंगे, कंपाउंड एंगल बोल देंगे। तो 75 को क्या हम लिख सकते हैं? 45 प्लस 30, या आप 30 प्लस 45 भी लिख देंगे। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब आप इसको ए मान लीजिए और इसे क्या मान लेंगे? बी। तो फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो देखिए साइन ए की जगह पे हम लिखेंगे 45 इंटू कोस बी, तो बी के स्थान पे 30 प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो कोस ए के स्थान पर 45 डिग्री इंटू साइन बी की जगह पे 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। अब हम सॉल्व करेंगे तो √3/2 प्लस 1/2√2। तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 √3 + 1। तो ये किसका मान हमें पता हो गया है? साइन 75 डिग्री का। उसी प्रकार हम साइन 15 डिग्री का, कोस 15 डिग्री का, टेन 75 डिग्री का, टेन 15 डिग्री का, ये सारे मानों को हम निकाल पाएंगे। तो चलिए आप इसे जल्द से जल्द नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम एक दो प्रश्न को और करते हैं। चलिए अब प्रश्न क्या है? कोस 15 डिग्री का मान आपको निकालना है कि क्या होगा। तो कोस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 45 में 30 जाएगा कितना हो जाएगा? 15। अब ए और माइनस बी, तो हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे। कोस ए माइनस बी क्या होता है? कोस ए इंटू कोस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो बस अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। कोस ए की जगह 45 इंटू कोस बी की जगह पे 30 प्लस साइन ए की जगह पे 45 इंटू साइन बी की जगह पे 30। कोस 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2
साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2√2 हो जाएगा और ऊपर में √3 + 1 हो जाएगा। तो कोस 15 डिग्री का मान हमारा क्या आएगा, √3 + 1/2√2। उसी प्रकार आप निकालिएगा टेन 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री, टेन 15 डिग्री, इतना वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए आज के इस वीडियोज़ में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।